आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। सावन में इस वाटिका में करें भगवान शिव को समर्पित वनस्पतियों के दर्शन, सारे मनोरथ होंगे पूर्ण। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में कई किस्म के पौधों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन सावन में यहाँ शिव वाटिका लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसका उद्देश्य भगवान शिव को समर्पित वनस्पतियों को संरक्षित करना है। उत्तराखंड में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में लोगों को अभी भी बारिश से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने आज फिर भारी बारिश का अंदेशा जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने भारी बारिश के मद्देनजर सतर्क रहने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में फंसे यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में 1744 पदों पर निकले बम्पर भर्तियां, जल्द करें आवेदन। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यदि आप नौकरी तलाश कर रहे हैं तो उत्तराखंड में सरकारी पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं, जहां आवेदन कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। सावधान, बागेश्वर में इस इलाके में बेखौफ घूम रहा गुलदार, खुद रखें अपना ध्यान। बागेश्वर ज्वाला देवी वार्ड में गुलदार की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि वो कई बार देर रात तक आते जाते हैं। ऐसे में गुलदार दिखाई देने से उनका घर से निकलना दूभर हो गया। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे पर बनेगा वैली ब्रिज, विधायक टमटा ने किया आपदाग्रस्त पंक्ति का निरीक्षण। अब हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे पर वैली ब्रिज बनाने की कवायद जारी है, जिसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अहम निर्देश दिए हैं। वहीं थराली में विधायक टमटा ने आपदाग्रस्त पंक्ति का निरीक्षण किया तो अल्मोड़ा के देघाट में हुई पुलिस ने गायों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। गौवंशीय पशुओं को गोद लेने वालों को मिलेगा मानदेय। टिहरी जिला गौसदनों के निर्माण में अव्वल। उत्तराखंड में गौवंशीय पशुओं को गोद लेने वालों के लिए मानदेय की योजना तैयार हो रही है। दरअसल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। बहाल होते ही पीसीएस रामजी शरण को मिली तैनाती, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव की संभालेंगे जिम्मेदारियां। उत्तराखंड शासन ने पीसीएस अधिकारी रामजी शरण शर्मा का निलंबन वापस होते ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। रामजी शरण को अब उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला में कुलसचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून और गैरसैंण में उलझी सरकार, मानसून सत्र को लेकर उठने लगे सवाल, विपक्ष ने घेरा। बेसिक शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए तैयारियां पूरी, अब 10 अगस्त को जनपदवार होगी काउंसलिंग। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10 अगस्त को जनपदवार काउंसलिंग की जाएगी, जबकि 14 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आपदा के कारण स्थगित हुई कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा यात्रा, भाजपा ने कसा तंज, पलटवार से सियासत शुरू। केदार घाटी में आसमान से आफत बरस रही, जिसके कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। पीएनबी के डिप्टी जोनल मैनेजर के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी, जाने वजह। नैनीताल हाई कोर्ट में आज पंजाब नेशनल बैंक मामले को लेकर सुनवाई हुई। इसी बीच तत्कालीन पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी जोनल मैनेजर अधिकारी हरिद्वार के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया गया। बनबसा में दलित किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी नैनीताल से गिरफ्तार। हाथी ने बच्ची को कुचलकर उतारा मौत के घाट, परिजनों में शोक की लहर। रायपुर क्षेत्र में हाथी ने 7 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया है, जिससे बच्ची की मौत हो गई है। वही घटना का पता चलने के बाद परिजनों में शोक की लहर है। मानसून सीजन के शुरुआती महीनों में उत्तराखंड में बढ़ाई चिंता, इन जिलों में बारिश का पैटर्न दे रहा सूखे के संकेत। उत्तराखंड में मानसून की बारिश तो हो रही है, लेकिन इसका असमान वितरण हो रहा है। मानसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। जून में प्री मानसून के बाद 29 जून से मानसून की बारिश शुरू हुई। जुलाई निकल चुकी है, अभी तक क्या रहा उत्तराखंड में मौसम का पैटर्न और जो बारिश हुई क्या वो पर्याप्त है? इन सभी सवालों के जवाब जानिए। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, 21 अगस्त से शुरू होगा। 21 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र मानसून सत्र
गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया। पिथौरागढ़ में खेती की आड़ में फल फूल रहा नशे का कारोबार, 2 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में एक तस्कर चेकिंग अभियान के दौरान 2 किलो 200 ग्राम चरस के साथ पुलिस के हाथ लगा। बताया गया कि आरोपी खेती की आड़ में भांग और चरस की खेती करता था। हर विकासखंड में बनेंगे 5 आदर्श गांव, पर्वतीय शैली में बनेंगे पंचायत भवन, बढ़ाई गई निर्माण राशि। प्रदेश के सभी गांवों का बेहतर ढंग से विकास करने के लिए सभी विकासखंडों के 5-5 गांवों को आदर्श गांव बनाया जाएगा। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों के श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हैं। इसके लिए गांवों के समग्र विकास के लिए योजना के तहत काम किए जाएंगे। म्यांमार में फंसे लोगों की वापसी की कोशिशें तेज, दून पुलिस ने जारी किया इमरजेंसी नंबर, विदेश मंत्रालय पहुंचा मामला। म्यांमार में बंधक बनाए गए उत्तराखंड के लोगों की वापसी की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके लिए सीएम धामी ने सबसे पहले विदेश मंत्री से बात की। अब दून पुलिस ने जारी जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किया।